खबर यह कि पाकिस्तान का आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। मतलब क्या वो फाइनल हारने के बाद तकलीफ हुई है? क्या कुछ इंडियंस की तरफ से जो सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के फाइनल हारने का, उसका ये रिएक्शन है? क्या है? अब हार गए हैं हम तो तब रिलीज हो गया। पूंजियो चपड़ गंजुओ गंदे अंडो शक्ल बदलने का, गंदे अंडो तुम्हारे अंडे फोड़ दिए उसे आज। अजीब सा मसला क्रिएट कर दिया। और दूसरा मुझे गुस्सा इस चीज का है कि आपने धमकी किस चीज की दी है हमें? यू टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लेनेट। ये तो दिमाग से पैदल कौम है ही यार। आप इनसे क्या लोग कहते हैं, लोग यही कहते हैं ना पाकिस्तानी कि हमारी टीम नालायक है। तो जब तुम्हारी टीम पाकिस्तान का झंडा पहन के नालायक है तो बाद में भी तो नालायक होगी। कि ये स्टेटमेंट आपने दे कैसे दी और आपने क्या समझ के दे दी स्टेटमेंट कि आप नेशनल टीम के बारे में आप ये कह देंगे? पीसीबी ने ये फैसला ठीक किया कि आप एक दफा इजाजत जरूर लें ताकि हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये लोग ये ना समझे पाबंदी शबंदी नहीं, पाबंदी तो नहीं लग रही। अफसर साहब बिल्कुल मेरे ख्याल में ना बिल्कुल सही फैसला किया गया। भाई पहले तो आप ये बताओ हमें कि यार आपने क्या एनओसी दिया था ये लेजेंड्स में खेलने का? पहले तो ये बताओ ना यार आप हमें। आप बैन तो आपने लगा दिया, बेइज्जती हो गई, सब हो गया। इंडिया ने 2 दफा हमारी मतलब बेसिकली बेइज्जती की है यार। बैक टू बैक पाकिस्तान 2 फाइनल हार गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना घबरा गया कि उसने कहा कि भैया इस लीग में हिस्सा ही नहीं लेना। यहाँ तो जाके बार बार हमारी बेइज्जती हो रही है। पहले हिंदुस्तान ने हमें कूटा और अब साउथ अफ्रीका ने हमें निचोड़ कर रख दिया। जब इस किस्म के मतलब जब ख्यालात हो लोगों के मतलब वहां पर, और आप बात करो एशिया कप खेलने की, यार मुझे तो हैरत है कि ये लेजेंड्स वाली भी कैसे खेल गए जाके। मतलब हम वही बीन अपनी बजाते रहते। कहते हैं कि 22 पंडितों ने मंत्र पढ़ दिया पिच के अंदर, कोई कहते हैं कि बॉल में चिप डाल दिया, कोई कहता है टॉस कर दिया। ये ऐसे ही बकवास करते हैं। जो भी खेल के महाज पर हम आमना सामना हमारा होता है उसमें इंडिया छोड़ता नहीं है, अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हार के बाद कितना ज्यादा घबरा गया। लेकिन बेइज्जती हुई हमारी। कटोरा लेके घूमने वालों का रखा हुआ है, ये जूता वाला तुम्हारे मुंह के ऊपर बकवास कर रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं। आप देखें अभी खेल आगे क्या होता है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जागना चाहिए और इस किस्म के मतलब लेट डिलेड रिएक्शंस की बजाय अगर पहले से प्रीएम्प्ट करे चीजों को तो हमारी बेइज्जती ना हो इस तरह लोगों के सामने। मोहसिन नकवी इज वेस्टिंग हिज टाइम। अच्छा तो करे क्या? वो ट्रेड डील करनी है, मुनीर करके आ रहा है। बायलैटरल रिलेशंस बनाने मुनीर बना रहा है। हाँ। चाइना के माफी मांगनी मुनीर मांग रहा है। हाँ। अमेरिका से दोस्ती बढ़ानी मुनीर बना रहा है। अंदर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सही रखना है, खराब रखना है, वो मुनीर डिसाइड करा, उसकी फौज डिसाइड करा। अब मोहसिन नकवी बकवास भी ना करे तो करे क्या? कह रहा है कि तुम जर्सी पहन के मत खेलो। हाँ। ये तो कह सकता हूँ, नंगे खेलो, तुम नंगे खेलो। नहीं, आपके 2 एम्प्लॉय शामिल थे इस टीम के अंदर, आपके करंट डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर शामिल थे। तो क्या ये टीम बिगैर इजाजत की गई? अब आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तान का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इन फ्यूचर विदाउट परमिशन। मतलब सो के जागते हो यार, बेइज्जती होने के बाद मतलब जागते हो। पाकिस्तान का नाम तो पहले बदनाम है, और जो लोग पाकिस्तान का नाम लेके खेल रहे हैं उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए? भाई ये पाकिस्तान की टीम नहीं जाती थी ये वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी ये सब करने में? जाती थी ना पाकिस्तान की टीम, उसने कौन से झंडे गाड़ दिए यार? जो आप कह रहे हो कि आपके जो बुड्ढे प्लेयर हैं वो जलील कर रहे हैं। जो इंडियंस का जनरली माइंडसेट है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। आज 6 बजे प्रेस रिलीज देता है यार, मुझे बता दो, मुझे कोई समझा दो ये बात। मतलब क्या वो फाइनल हारने के बाद तकलीफ हुई है? क्या कुछ इंडियंस की तरफ से जो सोशल मीडिया पे जो मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के फाइनल हारने का, उसका ये रिएक्शन है? क्या है? लेकिन फिर क्या प्रेस रिलीज क्या है? द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंसेस दैट इट इज इशूइंग अ ब्लैंकेट बैन फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ठीक है, ओ भाई पहले तो आप ये बताओ हमें कि यार आपने क्या एनओसी दिया था ये लेजेंड्स में खेलने का? पहले तो ये बताओ ना यार आप हमें। आप बैन तो आपने लगा दिया, बेइज्जती हो गई, सब हो गया। इंडिया ने 2 दफा हमारी मतलब बेसिकली बेइज्जती की है यार कि दे रिफ्यूज फैटली टू प्ले अगेंस्ट अस। ठीक है, इट कॉस्ट देम मतलब सेमीफाइनल ऑल्सो। 2 दफा उन्होंने स्टूडेंट मना कर दिया कि हमने तो खेलेंगे पाकिस्तान से। ठीक है, दे मेड मतलब जो उन्होंने पॉइंट जो मेक करना था उन्होंने कर दिया दुनिया के सामने। ठीक, अब आप पहले ये बताओ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों कि आपने क्या एनओसी जारी, क्या आपने रिकॉग्नाइज किया था इस लेजेंड्स के टूर्नामेंट को? क्या आपने एनओसी इशू किए थे प्लेयर्स को जाकर खेलने के लिए? क्योंकि आपके 2 एम्प्लॉय शामिल थे इस टीम के अंदर, आपके करंट डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर शामिल थे। तो क्या ये टीम बिगैर इजाजत की गई? अब आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तान का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इन फ्यूचर विदाउट परमिशन। मतलब सो के जागते हो यार, बेइज्जती होने के बाद मतलब जागते हो। मतलब अगर पाकिस्तान ये लेजेंड्स का फाइनल जीत जाता तो क्या उसके बाद भी यही प्रेस रिलीज आती? मुझे समझाओ। ये फाइनल के बाद अगर यही स्टांस है पाकिस्तान का, इतना सख्त स्टांस कि उन्होंने मतलब ऐसे वर्ड्स। अब हार गए हैं हम तो तब रिलीज हो गया है, जो भी आप समझ लीजिए। बट पॉइंट ये है कि क्या ऐसा होगा? बहुत सी चीजें हैं जो मैटर कर रही होंगी इस बीच के अंदर। फॉर इंस्टेंस के एशिया कप है, सब स्मूथ में हो जाएगा। इस पे मैं अलग वीडियो करूंगा कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहा है, ये मैं अलग वीडियो करूंगा इस पे। बट ये हो जाता है फॉर एग्जांपल। फिर आगे T20 वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का, वो हो जाता है। बीच में विमेन का भी होगा, एक आधा शायद अंडर 19 का मुकाबला भी पड़े। फिर जाके ये WCL की बारी आएगी। और इस बीच में यानी 1 साल गुजर जाने के बाद पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात कहाँ पर रहते हैं, स्टेटस को रहता है, थोड़े से बेहतर होते हैं। लाइक जब मैच होता है ना, तो जब हैंडशेक होता है पाकिस्तानी भारतीय क्रिकेटर्स का,
तो बड़े मामला डिफरेंट हो जाते हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा रोहित शर्मा को, जब वो कप्तान थे T20 टीम के। ही इज सच ए नाइस क्रिकेटर, मतलब सच ए ग्रेट मैन एक्चुअली। उसने बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ भी वो रहे, पाकिस्तानी फैंस को बड़े जबरदस्त तरीके के साथ उन्होंने के मिले थे। वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझसे कभी भी कोई पूछेगा पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड तुम्हारी यादगार चीजें क्या है, तो मैं रोहित शर्मा का जिक्र जरूर करूंगा। बहुत ही नाइस और ग्रेट मैन है वो। तो ये चीजें जब होती हैं तो माहौल थोड़ा पिघलता है। ये जो होते हैं ना कि नहीं बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, ये इसलिए क्योंकि इनका सौदा फिर बंद हो जाता है। जब मैं पीसीबी ने ये फैसला ठीक किया कि आप एक दफा इजाजत जरूर लें ताकि हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये लोग ये ना समझे पाबंदी नहीं, पाबंदी तो नहीं लग रही। अफ्तार साहब बिल्कुल मेरे ख्याल में ना बिल्कुल सही फैसला किया गया। क्योंकि कुछ भी इंडिया पाकिस्तान के मुतालिक जो भी खेल के महाज पर हम आमना सामना हमारा होता है, उसमें इंडिया छोड़ता नहीं है, अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। तो कम से कम हमें एक पॉलिसी बन जाए, बोर्ड को बताना चाहिए कि भाई हम फलाने टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, भले वो व्हील चेयर क्रिकेट हो। क्या ऐसा तो नहीं है अख्तर साहब? ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, खबर नहीं दे रहा। खबर तो होती मैं दे दी, ये मेरा अंदर का एक गट फीलिंग है। ऐसा तो नहीं कि पीसीबी सोच रहा हो, जो मैंने शुरू में बात की थी कि भाई पाकिस्तान लेजेंड भी इनकार कर दे, भाई ऊपर से अगर वो आ रहे हैं तो फिर हम भी ऊपर से आ जाए। लेकिन पीसीबी की पॉलिसी इस वक्त नहीं है, जो कि हम तो एशिया कप मेरे ख्याल में इनसे इजाजत नहीं ली थी ना, तो पीसीबी लूप में था ही नहीं, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। वहाँ बीसीसीआई भी नहीं होता, बीसीसीआई भी नहीं। ये बस ये इंडिविजुअल रिटायर प्लेयर हैं और इंडिविजुअली खिलाड़ियों ने आपस में वो क्या कहते हैं, सारे आप समझ लें चले हुए कारतूस हैं। वो शेखर धवन हो गए या दूसरे जो अपना रायना वैसे कारतूस नहीं बोले अब यार, देखें लेजेंड्स हैं वो। जो इंडियंस का जनरली माइंडसेट है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है ना, वो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ही फाइनल खत्म हुआ, आपको पता ही है कि इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान के खिलाफ, ग्रुप मैच भी और उसका सेमीफाइनल भी। सुरेश रैना ट्वीट करते हैं, व्हाट अ नॉक बाय एबी डिविलियर्स, ठीक है, एब्सोल्युटली स्मैश्ड इट। हैड वी प्लेड, यानी कि इंडियन टीम, हैड वी प्लेड वी वुड हैव क्रश्ड देम आल्सो, यानी कि उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि वो पाकिस्तान को क्रश कर देते, ठीक है। बट वी चोज आवर नेशन अबव एवरीथिंग एल्स, ठीक। अब मुझे बताओ यार, और उसके बाद फिर ये भी है, फुल रिस्पेक्ट टू ईज माई ट्रिप एंड निशान पीटीटी जो कि मतलब स्पॉन्सर्स थे, फॉर स्टैंडिंग फर्म एंड नॉट सपोर्टिंग एनी मैच इन्वॉल्विंग देम, यानी कि नाम तक लेना ये बंदा पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का, ठीक। अब मुझे बताएं कि यार जब इस किस्म के मतलब जब ख्यालात हो लोगों के मतलब वहां पर, और आप बात करो एशिया कप खेलने की, यार मुझे तो हैरत है कि ये लेजेंड्स वाली भी कैसे खेल गए जाके। मतलब हम वही बीन अपनी बजाते रहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखो। अब मजे की बात क्या, लेजेंड्स का मैच हारे, बुरी तरह फाइनल हारे, मतलब बेइज्जती हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट बेइज्जती हुई हमारी यार। एबी डिविलियर्स ने, मतलब मैं अब क्या बोलूं आपको यार, जो उसने हमें जिस तरह मारा, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन बेइज्जती हुई हमारी, ठीक। अब उसके बाद पीसीबी प्रेस इशू करता है। अब आप देखें ये क्लासिक